बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्लास जो है आज की हमारी है वो सेकेंड ईयर की क्लास है। सेकेंड ईयर की जो हमारी न्यू बुक 2023 ईयर में आई है उस बुक की एक्सरसाइज 7.1 उसके सॉल्यूशन को हम यहाँ पर आज चेक कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है मुझे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, सॉरी 5 नहीं 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी जो वीडियो अपलोड होगी वो इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 की होगी। सही, इंशाल्लाह ये पार्ट नंबर 4 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आएगा। तो ये आपको 3 क्वेश्चन नज़र आएंगे किस पार्ट के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। सही है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, तो अच्छे से वीडियो ज़रूर देखना। थोड़ा सा ये सवाल लेंदी है और ट्रिकी है, देखो इजी मेथड से कराने की कोशिश करूँगा। सेकेंड ईयर में याद रखना, देखो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग नज़र आएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन पीछे करा है, आपको अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो लाजमी हर क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। पहले की बुक थी उसमें भी यही था, अभी की बुक है उसमें भी यही है। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमें देखो पी का सेट दिया, पी दिया हुआ है -2, फिर आपको क्यू गिवन है 2, -1, फिर आर गिवन है -1, आर द गिवन पॉइंट आपने लिख दिए, आर द गिवन मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। तो अब बहुत सारे ऐसे सवाल सेकेंड ईयर के आएंगे जहाँ आपको फिगर बनाना कंपलसरी है, तो आप पेंसिल स्केल से अपने पास एक फिगर बनाओगे। मैं फिगर को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको बना के दे रहा हूँ कि आपको समझ आता है। तो यहाँ साइड में कॉपी के आप अपने साइड में ना यहाँ पर फिगर ज़रूर बनाओगे, जो भी आपके रजिस्टर वगैरह जहाँ पर भी आप काम करो। मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल को नाम नहीं दिया तो आपने अपनी मर्जी से ट्राइंगल को ले दिया। देखो मैंने ABC 3 पॉइंट में आपको नाम देना है ABC। अब आपकी मर्जी, आप A कहाँ दो, B कहाँ दो, C कहाँ दो, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद भी पॉइंट देने में आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी दे सकते हो। आपको 3 पॉइंट बोल रहा है, मिड पॉइंट है ना, देखो बिल्कुल सेंटर में अंदाजे से लेना है। सही है, बिल्कुल मेजरमेंट करने की कोई जरूरत। 3 जगह मैंने पॉइंट लिए, एक जगह मैं P नाम दे देता हूँ, एक जगह मैं Q नाम दे देता हूँ और एक को R दे देता हूँ। अब मुझे सवाल में दिया हुआ है P -2, मैंने लिख दिया। R मुझे दिया हुआ है 2, -1, वो भी मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने R की वैल्यू गलत लिख दी, R की वैल्यू क्या है -1, 4। फिर फिगर में मेरे पास Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू 2, 1। तो जिस भी सवाल में मिड पॉइंट्स देता है, साइड्स नहीं देता, तो आपने साइड्स को अपने पास से सपोज करना है। अब देखो साइड्स को क्या सपोज करोगे, A, B। A सेट के लिए AB लिया, B सेट के लिए आप CD ले लो, E सेट के लिए क्या ले लो, D के बाद EF आता है, तो अल्फ़ाबेट ले लो। सही, मुश्किल करना हो तो मैं A1 A2 दूँ, वो थोड़ी कन्फ्यूजन करता है, इस वजह से मैंने ईजी के लिए आपको नाम दे दिया। देखो फिगर बड़ी बनेगी तो साफ़ सुथरा काम होगा, फिगर अगर बड़ी नहीं बनाओगे तो काम आपका साफ़ सुथरा नहीं होगा। फिगर बना ली, फिगर बनाने के बाद ये सारा काम का कुछ भी नहीं है, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ साइड का जितना भी है। ये मेरी फिगर आ गई, तो फिगर को भी मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास जगह है ऊपर, तो मैं इसको फिगर को ऊपर ले जाता हूँ। ये फिगर मैं ऊपर रख गया। आप अपने पास जहाँ पर भी साइड में जगह मिले इसको बनाओगे, लेकिन प्रॉपरली बनाना आपके लिए ज़रूरी है पेंसिल वगैरह को यूज़ करके। सही, पेंसिल स्केल से कोशिश करो कि स्केल से बना लो, ना बना तो अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हो, लाइन स्ट्रेट बने। ये आपकी कंडीशन थी। अब आपको जैसे बोला गया और जैसा अब आपने फिगर लेना, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये फिगर है इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आएगी। देखो क्या, अब अगर P देखो तो किस किस के साथ आ रहा है, A और C के साथ। आप यहाँ लिखोगे P बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। सही है, फिर इसी तरह Q के लिए लिखो तो Q किसका मिड पॉइंट नजर आ रहा है आपको फिगर से, जिसका नजर आ रहा है आप वो लिखोगे। सही है, Q आपको मिड पॉइंट नजर आ रहा है AB का, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर Q के बाद R बी द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है R देखो किसके बीच में आ रहा है, C और B पॉइंट के, तो BC लिखो या CB लिखो, बात एक ही रहेगी। तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब आपने मिड पॉइंट की कंडीशन दी गई है, सवाल में आपको खुद समझना है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सवाल की कंडीशन से डिपेंड करेगा फॉर्मूला। सही है, यहाँ पर कंडीशन मिड पॉइंट की है, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला आ गया। फिर आप वैल्यूज रखोगे बारी बारी, पहले p फिर q फिर r। जो मिड पॉइंट है वो यहाँ आता है, हमेशा याद रखना मिड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर आती है, सही है, बाकी वैल्यूज यहाँ पर आएगी। तो मैं मिड पॉइंट हमें p दिया हुआ है, p की वैल्यू क्या है मेरे पास, फिगर से देखो ऊपर से देखो जहां से आपकी मर्जी, -2, 2। p किसका मिड पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे, देखो ये वाला हमारे x1, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ फिगर से देखो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ। a पॉइंट आप यूज कर रहे हो और कौन सा पॉइंट यूज करो, c पॉइंट यूज करो, e, f। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, वैल्यूज रखूंगा, देखो x1 हमारे पास a प्लस x2 हमारे पास e अपॉन 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू b प्लस f डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारे पास। आगे सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर -2 तो ये लिखा -2, आगे क्या है a प्लस e अपॉन 2, यहाँ पर क्या है 2 इज इक्वल टू b प्लस f अपॉन 2। सॉल्यूशन करेंगे जितना हो सकता है, तो 2 वहाँ चला गया, -2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू a प्लस e। यहाँ पर करूँ 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू b प्लस f, ना यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है ना यहाँ कुछ सॉल्व हो रहा है, तो आपने इसको यहीं तक रोका, इसको भी यहीं तक रोका, इक्वेशनों को आपने नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने 1 का, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, सही है, मर्जी आप जो नाम देना चाहो। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने Q को सॉल्व करना है। Q आपका मिड पॉइंट है, Q पॉइंट आपने फिगर से देख लिया 2 1 था, आपने लिख दिया 2 -1। अब Q किन पॉइंट्स में आ रहा है आपके पास, फिगर में देखो A और B के बारे में बीच में आ रहा है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 है, ये y2, तो x1 आपके पास A, x2 आपके पास C अपॉन 2, फिर y1 आपके पास देखो क्या आ रहा है b प्लस d अपॉन 2, तो मैंने y1 प्लस y2 की वैल्यू लिख दी अपॉन 2, ये हो गया। यहाँ पर भी कंपेयरिंग करेंगे, देखो कॉमा से पहले वाली वैल्यू कॉमा से, 2 इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2, -1 इज इक्वल टू b प्लस d अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू a प्लस c, -2 इज इक्वल टू b प्लस d, ये आपके पास एक आ गया और ये आपके पास दूसरी एक और आ गई। 2 तक आप नाम दे चुके थे। देखो इस सवाल में एक आसानी अब ट्रिक करता हूँ, देखो वैसे तो आप 1 2 दे सकते थे, मैं यहाँ पर एक देखो क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 2 नाम नहीं देता, इसको नाम देता हूँ a, यहाँ 1 या a, यहाँ पर देखो 2 उसके सामने b, ये क्यों दिया, ये आप आगे स्टेप देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर नाम डिफरेंट क्यों किया, कि सॉल्व करने में इजी होगा इसी वजह से, सही है, वरना देने का 1 2 3 4 भी दे सकते थे, आपकी मर्जी, अगर आपको वो इजी लगे तो बेहतर है, तो मैं करा रहा हूँ वो देख लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, सही है। फिर r दिया हुआ है, r पॉइंट दिया हुआ है -1, 4, तो r की वैल्यू लिखी -1, 4। अच्छा फिर आपके पास R1 किसके मिड पॉइंट में आ रहा है, फिगर से देख लोगे, सही, फिगर देखो इसलिए जरूरी, अगर मैं फिगर नहीं बनाता तो आपको यहाँ से वैल्यू को समझ नहीं आता R किसका मिड पॉइंट है, सिर्फ वर्डिंग से नहीं, फिगर इसलिए जरूरी। देखो R क्या आ रहा है, C प्लस E और D प्लस F, तो यहाँ पर आ जाएगा C प्लस D, C प्लस E अपॉन 2 और D प्लस F है, सही, देखो C प्लस E और D प्लस F, तो यहाँ पर लिख दूंगा D प्लस F, तो d प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अब देखता हूँ इसमें सॉल्यूशन, ये भी कंपेयरिंग हो रही है, -1 कंपेयर हो जाएगा c प्लस ई से, तो ये c फिर प्लस e अपॉन 2, फिर आगे कॉमा d प्लस एफ, डी की वैल्यू d प्लस ई 4 से कंपेयर होगा, तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ कॉमा की जरूरत नहीं है, 4d प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 वहाँ हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में वहाँ चला जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू सी प्लस ई, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू डी प्लस एफ, ये आपके पास 2 आ गए, सही है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2b थी, अब इसको आप नाम दोगे 3 और इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर c। अब ये 6 इक्वेशन आई है, आप इन 6 इक्वेशन को 3 सपोज करो, 6 इक्वेशन दी है लेकिन 3 सपोज करो, जो आप बाकी 3 इक्वेशन में करोगे इसी तरीके से बाकी 3 इक्वेशन में भी आपने यही स्टेप करना होगा। देखो कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, स्टेप याद रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करनी होंगे आपको भी, सही है। तो जैसे इक्वेशन 1 दी हुई है, ये इक्वेशन 2 दी है, अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो सबसे पहली चीज मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2। जो चीज मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2 में करूंगा, एज इट इज कंडीशन में लगाऊंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
ए बाय बी। देखो आपको अब यहाँ आसानी समझ आ रही है, 1 के सामने ए, बी के सामने 2, तो ये चीज़ आपको सामने सामने ही चलानी है, अलग अलग नहीं करनी। सही है, तो जो चीज़ आप 1 2 में करोगे वो सामने ए बी में करोगे, तो आपके पास जैसे जैसे 1 2 से आंसर निकलेगा बिल्कुल सेम एज इट इज ए बी का निकलेगा। इक्वेशन 1 मैंने लिखी, -4 इज इक्वल टू ए प्लस ई लिख दी। फिर इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉपी की, आप एक लाइन छोड़ोगे उसके बाद एक लाइन लगाओगे, सब्ट्रैक्ट या एडिशन में जो लगती है। नीचे की वैल्यूज की साइन चेंज, प्लस में है माइनस में, प्लस में है ए माइनस में, ये प्लस में है ए माइनस में। फायदा ये हुआ कि प्लस ए माइनस ए कट गया, -4 एंड -4 हो गया -8। अब ए और सी अलग अलग है इसलिए एज इट इज लिखूंगा, ई लिखा प्लस में था, सी की साइन में नीचे वाली देखूंगा तो सी की मेरी जो साइन है वो माइनस है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ई माइनस सी। इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन 3 तक हो चुकी थी इसलिए आप इसको नाम दोगे आप 4 का। ये चीज़ यहाँ की सेम पैटर्न इक्वेशन ए बी के साथ करोगे। देखो इक्वेशन ए लिखी आपने 4 इज इक्वल टू बी प्लस एफ, फिर आपने इक्वेशन बी लिखी जो है -2 इज इक्वल टू बी प्लस डी। सब्ट्रैक्ट करना है, एक लाइन छोड़ के लाइन लगाओगे, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखो 4 + 2 6 हो गया, बी से बी कट गया। सब्ट्रैक्ट करने में यही होगा कि एक वेरिएबल आपका कटेगा। अब देखो एफ फिर -डी, क्या नाम दोगे इक्वेशन, ए दी हुई है, बी दी हुई है, सी दी हुई है, तो ये आप कॉन्स्टेंटली लाइन से चल रहे हो तो डी नाम हो गया। सही है, तो इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन डी आ गई। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इक्वेशन 4 जो आपकी आई हुई है वो, और इक्वेशन नंबर 3 आपकी जो बची है जिसको आपने अभी तक यूज नहीं किया, उस दोनों को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है। 4 3 को ऐड करोगे, इस साइड पे ऐड इक्वेशन 4 के साथ डी थी, देखो 4 के सामने डी थी, आपको समझ आ गई, 3 के सामने सी है इसलिए डी एंड सी। अब ऐड करते वक्त आपकी मर्जी, आप 4 इक्वेशन पहले लिखो या 3 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ा। मैं इक्वेशन 4 पहले लिख रहा हूँ, 8 ई माइनस सी ऊपर से लिखी। इक्वेशन 3 मैंने सवाल में सॉल्यूशन जहाँ किया वो देखूंगा 2, देखो -2 इज इक्वल टू सी प्लस ई, ये हो गया। -8 और एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होती, ये हो गया -10। अब देखो प्लस सी माइनस सी कट गया, ई और ई प्लस सी हो गया 2e, सामने से सामने नंबर कटता है तो ये बचा -5। एक वैल्यू आपके पास निकल गई ई की, सेम एज इट इज सामने चलेंगे। यहाँ पर डी और सी को ऐड करना है। देखो इक्वेशन डी आपके ऊपर लिखी है 6 एफ माइनस डी, सी की वैल्यू आपने सवाल में जहाँ सॉल्व किया वहाँ देखोगे, देखो सी 8, यहाँ पर हमारे 8 इज इक्वल टू एफ प्लस डी, डी प्लस एफ प्लस डी या डी प्लस एफ, वैसे बात एक ही है, जो लिखा है वो लिख देते हैं, डी प्लस एफ ऐड कर रहे हैं। 8 + 16 कितना होता है 14, प्लस का डी और माइनस का डी, प्लस डी और माइनस डी कट गया, एफ और एफ हो गया 2f। यहाँ पर भी देखो 2 7 14 हो गया, एफ की वैल्यू आ गई 7। अब फायदा ये हुआ कि ई के सामने एफ आया, आपने ई एफ कोऑर्डिनेट फिगर में देख लो नाम क्या दिया हुआ है, फिगर दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ई एफ कोऑर्डिनेट किसका था, सी का, तो हुआ ये कि आपके पास सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई जो क्या थी -5, 7। ट्राइंगल का एक पॉइंट आपने फाइंड किया, 2 पॉइंट बच गए, मेहनत एक ही में थी, एक फाइंड हो गया, अब बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब वैल्यू सिर्फ पुट करनी, देखो आपके पास ई की वैल्यू है, अब इन इक्वेशन में देखो अगर आप यहाँ ई को पुट करो सी आ जाएगा, एफ पुट करो डी आ जाएगा, तो पुट ई किस में पुट कर रहा हूँ, इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 मैंने ली -2 इज इक्वल टू सी प्लस ई, ई की वैल्यू मेरी क्या है, ई की वैल्यू है -5 लिख दी, -5 इधर आके +5, -2 + 5 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हो गई आपकी 3। सेम प्रोसीजर जैसे आपने ई पुट किया, एफ पुट करने के लिए भी करोगे, पुट एफ, और यहाँ 3 में पुट किया तो पुट एफ इन इक्वेशन सी, 3 के सामने सी, देखो नजर है, अब नजर आ रहा है कि मैंने ये फायदे ए बी सी 1 2 3 नाम क्यों दिया था। 8 देखो लॉजिकल है, साइंस पढ़ना है तो लॉजिकल चीज़ों को दिमाग में रखना ज़रूरी है, वरना साइंस पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, एफ पुट करना है, सही, एफ इन इक्वेशन नंबर सी। तो डी एफ की वैल्यू आपके पास देखो सवाल में है +7 है, वहाँ जाके -7, डी की वैल्यू क्या आ रही है 1। देखो अब आपके पास सी और डी एक कोऑर्डिनेट है, ये सी डी मैंने अभी तो यहाँ लिखा, आपको फिगर दिखाता हूँ। देखो फिगर में आपने क्या, ये रहा सी डी किसका है, बी का कोऑर्डिनेट है, तो सी आ गया कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट भी आ गया,
3,1 हो गया। आधे से ज़्यादा काम हमने आंसर निकाल लिया। अब ए बच गया। अब ए निकालने के लिए देखो क्या करना है, आपको खुद समझ आ जाएगा। ए निकालने के लिए आपके पास क्या है, ए कोऑर्डिनेट में आपके पास ए बी आ रहा है, इसका मतलब आपको ए और बी फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, ई पुट करोगे ए आ जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ है सी पुट करोगे तो भी ए आ जाएगा। तो किसी भी ऑप्शन से आप चलो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आता है। मैं इक्वेशन 2 को यूज करता हूँ, सही है। तो पुट इक्वेशन 2 में देखो क्या है, 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी। ए निकालना है मुझे, सी पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखूंगा पुट सी इन इक्वेशन नंबर 2। सही है, ये इक्वेशन 2 थी ये। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखोगे, 4 इज इक्वल टू ए प्लस सी मैंने लिखा। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, प्लस 3 वहाँ जाके -3। ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर छुप रहा है, मैं ऊपर ले लेता हूँ, सही। ए इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर आगे आते हैं, वो चीज़ जो हमने यहाँ पर पुट सी करके की है, अब डी पुट करके होगी। सी पुट किया तो डी, पुट डी इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, इसका मतलब अब बी में पुट करना है, सही है। इक्वेशन बी आपके पास ये रही, -2 इज इक्वल टू बी प्लस डी। डी की वैल्यू पुट करनी है, क्या है डी की वैल्यू, ये रही डी की वैल्यू। यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, क्या है 1, +1 वहाँ जाके -1, तो b इज इक्वल टू -3। सही है, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब ए कोऑर्डिनेट आपका था a, बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3। ये आपका ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। सारी चीज़ें निकालने के बाद आप एक हेडिंग डालोगे, रिजल्ट अपनी कॉपी में लास्ट में। रिजल्ट में आपने कोऑर्डिनेट निकाला, ए कोऑर्डिनेट निकाला -1,3, बी कोऑर्डिनेट आपने निकाला, देखो ये रहा 3,1, 3,1। सी कोऑर्डिनेट निकाला, सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू कहाँ है, ये रही मेरे पास, ये रही सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू -5,7। ये आपके 3 आंसर है। सेकेंड ईयर के क्वेश्चन थोड़े से बड़े ज़रूर हैं, तो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन के स्टेप याद रखो, सेकेंड ईयर के सॉल्यूशन, अगर सवाल में सॉल्यूशन अच्छे रखने हैं, सवाल के सॉल्यूशन को दिमाग में रखना है, तो आप पेंसिल अपने सामने रखो, स्टेप को पार्ट कर लो कि ये स्टेप से हमें सॉल्व करना है सवाल को, तो आपको आसानी हो जाएगी, समझ आना ईजी हो जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मैं आपका टीचर सलमान आरिफ, मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर आप देख रहे हो। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल और इसमें फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो सवाल पढ़ो, क्या दे रहा है, z कोऑर्डिनेट दे रहा है। जैसे सवाल दे रहा है ना, हम वैसे ही करेंगे। x दे रहा है, गिवन 2 पॉइंट ऑन y एंड अ पॉइंट y, डिवाइड द लाइन सेगमेंट xz एक्सटर्नली इन द रेशो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो आपको 2 पॉइंट दे रहा है, इसको अगर मैं रफली ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक लाइन दे रहा है, इस लाइन का एक पॉइंट दे रहा है z, एक पॉइंट दे रहा है x, z पॉइंट की वैल्यू दे रहा है 4,5, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहा है 7,-1। आपको बोल रहा है इस लाइन पे एक y पॉइंट क्या है, डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लेते हैं y पॉइंट यहाँ कहीं पे भी सपोज कर लिया हम, सही। y पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, 4:3। तो इतना हिस्सा 4 है, बाकी का हिस्सा 3 है, सही है। तो आपको इस y पॉइंट की फाइंड करनी वैल्यू, तो इसको आप सपोज करोगे xy, ये फाइंड करना, बाकी सारी चीज़ें दी हुई है। और जब भी रेशो का वर्ड आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, बाइसेक्टर का। बाइसेक्टर के 2 फॉर्मूले लगाए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सवाल में मेंशन ना हो तो इंटरनल लगेगा, सवाल में अगर मेंशन है इंटरनल या एक्सटर्नल, कोई भी मेंशन वर्डिंग है, तो आपने उसी को फॉर्मूले से यूज़ करना है, सही है। तो आपने पॉइंट ले लिया, तो गिवन पॉइंट क्या है, z 4,5, x 7,1 बी द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट्स। फिर आपको दिया हुआ है m/n, रेशो को आप mn से लिखते हो, 4:3 आर द गिवन रेशो। डेटा जैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल का, वैसे भी बना सकते हो। y x, y हमने इसको दिया हुआ है और ये हमें रिक्वायर्ड है, सही। जैसे डेटा बनानी, एक शॉर्ट बना लिया। फॉर्मूला लिखेंगे किसका, एक्सटर्नल की वर्डिंग दी है, तो यहाँ होता है x, y, फिर क्या आता है m x2 माइनस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला है।
वैल्यूज़ पुट करोगे, एम एन की जगह रखोगे x1, देखो यहाँ से ही लिख लेता हूँ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मैं वैल्यूज़ लिख ली। वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास आ जाती है यहाँ पर y, x, y, m की वैल्यू आपके पास है 4, फिर मल्टीप्लाई बाय साइन, कोई बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। x2 की वैल्यू देखो आपने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, फिगर में लिख सकते हो, जहाँ पर भी लिखो यहाँ लिखो, लेकिन लिखो तो फिर आपको पक्का होगा और वैल्यू पुट करने में गड़बड़ नहीं होगी। अक्सर और बेशतर वैल्यू पुट करने में ही गड़बड़ होती है। x2 की वैल्यू आपके पास 7 है, फिर माइनस n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, फिर y1 की वैल्यू आपके पास फिर क्या है x1 है 4, नीचे m1 प्लस M2, m1 प्लस M2 गलत क्या कर दिया कि एक्सटर्नल के फॉर्मूले में नीचे भी आता है माइनस, तो m माइनस n, तो 4 माइनस 3, कॉमा m की वैल्यू आपके पास 4, y2 की वैल्यू आपके पास 1, n की वैल्यू आपके पास 3। सही है, सवाल से देखिए। उसके बाद फॉर्मूले में है y1 की वैल्यू आपने देखी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 4 माइनस 3। नीचे आ जाते हैं, आगे क्या हो रहा है सॉल्यूशन में, y x, y, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 4 माइनस 3 1, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 4 माइनस 3 1। ऊपर अब अगर माइनस करो तो 28 में से 12 जाएगा, 16 बचेगा, 4 में से 14 जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई जो हमने निकालनी थी, आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे को सवाल बहुत छोटा था। देखो कुछ सवाल छोटे होंगे, कुछ सवाल बड़े होंगे, सेकेंड ईयर में आपको ये सारी चीज़ें तो मिलेगी। सही है। तो देखो बहुत छोटा आंसर था, y निकालना था, हमने y निकाल दिया, ये हमारा आंसर खत्म। चाहो तो रिजल्ट बना के लिखो तो और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, अगर डायरेक्ट देखो तो रेशो फाइंड करना, फॉर्मूला आपका इसी में से ही लगेगा। और देखो पूरे सवाल में आपको P पॉइंट दे रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB। तो अब देखो एक लाइन दे रहा है, रफली फिगर बनानी, A 8,9, B दे रहा है क्या 1,2। आपको रेशो फाइंड करना है। अब ये जो रेशो लाइन का होता है ना, ये हिस्सा MN, ये आपको दिया हुआ नहीं है, और ये जो पॉइंट है इस बार ये दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया, आधा दिया हुआ है। P पॉइंट नाम दिया है, K,7 ये दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला आपका यही लगेगा, तरीका वही चलेगा, जैसे A 8,9, B 1,2 बी द गिवन पॉइंट। ये हो गया गिवन पॉइंट। P K,7 बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन, या जहां डिवाइड होता है उसको लिखते हैं डिवीजन। फिगर को सेपरेट कर देता हूं। फिर उसके बाद रेशो M रेशो N नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूले में अगर पूरे सवाल में देखो तो आपको कहीं वर्डिंग नहीं दी इंटरनल एक्सटर्नल, रेशो के वर्डिंग से पता चला कि फॉर्मूला बाइसेक्टर का लगेगा। वर्डिंग नहीं दी इंटरनल एक्सटर्नल की, तो आपको बता दिया है कि इंटरनल वाला फॉर्मूला यूज करना है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कॉमा के बाद m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस n। सही है। वैल्यूज पुट करते हैं। अब जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो यहाँ आता है, जो हमें P दिया हुआ है, जिसको आप लिखोगे K,7, और इम्पॉर्टेंट सवाल है ये एग्जामिनेशन पॉइंट से। सही है। इक्वल के बाद आ जाते हैं M की वैल्यू आपके पास क्या है, M की वैल्यू देखो आपको सवाल में नहीं दी हुई, तो आपने यहाँ M लिख दिया। x2 की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर, देखो अब आप फिगर से लिखो। देखो पहला पॉइंट होता है वो x1, दूसरा y1, ये x2 और ये y2। देखो फिगर में लिखा, मैं फिगर सब उतारूंगा। x2 मेरे पास क्या है 1, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस n की वैल्यू आपकी क्या है मालूम नहीं है, फिर x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो ये रही x1 8। आपको जहां आसान लगे वहां आप लिखोगे m प्लस n। फिर m y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, फिर m, अच्छा यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ क्या होगा, n आएगा। सही, n की वैल्यू नहीं पता। फिर y1 है, y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 9। सही, और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, ओ सॉरी y1 की वैल्यू 9 सही लिखी थी, m प्लस n। ये हो गया, वैल्यूज पुट हो गई। यहाँ पे देखो मैंने कोई साइन ना लगाया, उसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं भी लगाते कोई फर्क नहीं है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन करके m को 1 से करेंगे, m1 ज़ा n,
8 को n से करेंगे 8n, बीच में प्लस की साइन है, नीचे m प्लस n, और प्लस में जब भी हो इस तरह कोई भी वैल्यू नहीं कट सकती, याद रखना। तो ये 2m प्लस 9n m प्लस n। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा। जब सॉल्यूशन ना हो तो फिर आपने स्टेप जो करना है वो किसका करना है, कंपेयरिंग का। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, ये पहली वैल्यू को पहली से, कॉमा के बाद वाली वैल्यू को कॉमा के बाद वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे। k इज इक्वल टू m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। फिर आगे 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। कंपेयरिंग कर लिया आपने। अब सॉल्व करने का समझ लो। जब भी इस तरह से रेशो के सवाल में इस तरफ की वैल्यू गिवन होगी, इधर में से रेशो या पॉइंट कुछ भी पूछ रहा होगा, तो आपने इस तरह कंपेयरिंग करने के बाद ये देखना है कि किस पार्ट में आपके पास इज इक्वल से पहले नंबर वाली टर्म है, कांस्टेंट मतलब नंबर है, कांस्टेंट तो के भी आपका, लेकिन यहाँ पर आपके नंबर वाली टर्म किस, आपने उसको लेते हुए सॉल्व करना है। इसको लेके सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि के है, एम है, एन है, तो वेरिएबल सॉल्व नहीं होंगे। जहाँ एम एन एन नजर आ रहा होगा वहाँ आप सॉल्व करोगे। सही, इसको सॉल्व करने के लिए ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 7m प्लस 7n, 2m प्लस 9n। अब m वाली वैल्यू को आपने m के पास लेके जाना है, n को n के पास ले जाना है। सही है, 7। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, हमेशा m वाली ही वैल्यू को वहाँ लेके जाओगे और n को यहाँ लेके जाओगे। कुछ एक सवाल ऐसा है जिसमें साइन का फर्क आ जाता है, इसीलिए आपने यही स्टेप को फॉलो करना। सही, 2m 9n, ये प्लस 7 वहाँ जाके माइनस 7n, 7 में से 2 गया 5m, 9 में से 7 जाएगा 2n। अब अगर आप सवाल को देखो तो आपको फाइंड करना है m डिवाइडेड बाय n, रेशो फाइंड करना है ना। तो उसके लिए देखो n को मैं इधर लेके आऊँगा, 5 को मैं इधर लेके आऊँगा, 2/5। तो ये हो गया m रेशो n इज इक्वल टू 2 रेशो 5। आपको सवाल में रेशो फाइंड करने को बोला गया था, आपने रेशो फाइंड कर दिया। सवाल में ऑल्सो फाइंड के भी लिखा था, तो यहाँ आप लिखोगे के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एम निकालने के बाद, एन निकालने के बाद आपने हमेशा एम एन को यहाँ पुट करना, अगर आपको कोई वेरिएबल गिवन हो दूसरी साइड में और वो फाइंड करने का बोले तो। मैं यहाँ पर करता हूँ पुट एम एंड एन। तो के एम की वैल्यू आपके पास क्या है 2, 8, एन की वैल्यू आपके पास क्या है 5। नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर भी, तो m प्लस n के 2, 8 5 40, नीचे 5 प्लस 2 7, 42 अपॉन 7, 7 के टेबल में 42 आता है, 7 6 42, तो ये होगा 7 1 7, 7 6 42। पॉइंट में अगर आंसर नहीं आता तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आपने गलती नहीं की। ऑलमोस्ट जो सवाल है उसमें आंसर ऐसे ही होते हैं कि जो पॉइंट में नहीं, तो आंसर में एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू, दो चीज़ें आई तो रिजल्ट बनाने की आदत अच्छे से रखो, या एक वैल्यू भी आए तो रिजल्ट बनाओ। एम एन इज इक्वल टू 2 रेशो 5 और आपके पास k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ तक आपका आके जो लेक्चर था वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो आज जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन 8, 9 और 10 का था, जो मैंने कंप्लीट करा दिया। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कर लें।